भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मनोज जी तिवारी साहब, कश्मीर से पधारे हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब, हमारे लालचोट विधानसभा के प्रभारी के रूप में विराजे हुए आदरणीय शमशेर सिंह जी, हमारे दौसा जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रभुदयाल जी, जिले के मुख्यमंत्री भाई हरकेश जी, हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई रवि जी हाडा जी, और जो सारे दिन हमेशा मेहनत और संघर्ष करती है पार्टी के लिए, ऐसी बहन प्रदेश की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बहन सुमन जी, और मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण, हमारे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सभी सरपंच साहिबान, और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, माताएं, बहनें, आज हमारी इस नामांकन सभा में मुझे आशीर्वाद देने आप लोग इस तादाद में, इस संख्या में, इस जज्बे के साथ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप लोग ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे, और इस अहंकारी के सामने जो हमें लड़ाई लड़नी है, उसमें मेरा आप मजबूती से साथ प्रदान करें, सहयोग प्रदान करें। आपको पता है पिछले 5 वर्षों की लालचोट की राजस्थान की स्थिति का, गए इलेक्शन में किस तरीके से झूठ बोल करके चुनाव जीते थे, किस तरीके से झूठे जाशे दे के चुनाव जीते थे। पहले तो मेरे ऊपर अनेक तरीके के अनर्गल आरोप लगाए थे। उन आरोपों में से एक भी कोई अगर आपको आरोप सत्य मिला हो, पूरे 5 साल में आपको पता लगा होगा, तो मैं भी यहीं से उतर के चले जाऊंगा। और ऐसे अभी अनेक आने वाले समय में अब ये बौखला चुके हैं, अनेक तरीके के और मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे झूठी। इन आरोपों को आप लोगों को मजबूती से नकारना है, उनका जवाब देना है। इन्हों की जो भ्रष्टाचारी शासन रहा, बाप तो लीडर बन गया, बुगला भगत बन के घूमता है, और बेटे को यहाँ पे डीलर बना के बिठा दिया। किस चीज का डीलर? ट्रांसफर करवाना हो तो बेटे के पास जाओ, वहां एंट्री फीस जमा होगी तो ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी लालचोट विधानसभा में आसपास कोई भी विवादित भूमि है तो उस डीलर को जाके बेच दो, वो औने पौने दामों में खरीद लेगा। यहाँ तक कि सोशिनपुरा जैसी जगह पे मंदिर माफी की जमीन भी इन्होंने नहीं बख्शी, उसकी भी इन्होंने रजिस्ट्रियां करवा ली। और तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोशिनपुरा के भाइयों को, जिन्होंने गांव में पैसा उठाकर हाई कोर्ट से स्टे लाके उस जमीन को बचाया। राजस्थान में जो भ्रष्टाचार, जो कानून व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है, जो एक लूट की दुकान खोल रही है, माता बहना की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आपको पता है अगर भारत में नंबर 1 पे है तो राजस्थान है, पर वो है किस चीज में? क्राइम में और बलात्कार में। ऐसी सरकार का
अब समय आ गया है विदा करेगा। यहाँ के लोग हमारी लालसोट विधानसभा के सभी सीधे और एक परिवार की तरह लोग हैं। हम सब अब हर सुख दुख में साथ रहते आए हैं, हर सुख दुख में साथ रहेंगे। और बोले वाले इनके बहकावे में आ जाते हैं। पिछली बार वादा किया था अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वो 10 दिन आज पूरे 5 साल में पूरे नहीं हुए। राहुल गांधी जी ने 1 से लेकर 10 तक की गिनती बोल के वादा किया था। यहाँ के उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी ने रामगढ़ से लेकर लालसोट तक की सभाओं में एक ही वादा किया था, पर ये लोग अपनी बात के धनी नहीं है। यहाँ का प्रत्याशी हर बार मीटिंगों में अपने बेटे की और ब्रह्माणी माता की सौगंध खा करके वोट मांगता है कि इस बार मेरा आखिरी चुनाव है, अब के मुझे और वोट दो। जो लोग अपनी बात के धनी नहीं होते वो हमारे थे कि अपने बाप के भी सगी नहीं होते। जय हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहीं भी किसी प्रकार के आपके मान में सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दूंगा। मैं आज आप लोगों के बीच में ये विश्वास दिलाता हूं, और न ही मेरी वजह से कहीं आपको नीचा देखना पड़ेगा। आप लोग पिछली बार भी मुझे आदेश आशीर्वाद खूब दिया था, थोड़ी उसमें कमी रखती थी। अब की बार ऐसी कमी मत रखना और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो मैं सीधा विधानसभा में पहुंच जाऊं। और जो ये अहंकारी लोग हैं जो लोगों को गेट आउट करते हैं, ये खुद यहाँ से गेट आउट हो जाए लालसोट विधानसभा क्षेत्र से। भारत माता की। ये लोग एक्सपायर डेट हो गए अब, और एक्सपायर डेट की तारीख है 25 नवंबर। अगर 25 नवंबर के बाद में इनको कोई ने यूज में लिया तो ये रिएक्शन करेंगे। इनके मंत्री भी कहते हैं इनके अलाइनमेंट भी आउट है, और ये अलाइनमेंट को ठीक करने का काम है आप लोगों का। ऐसा इतिहास रच दो लालसोट में जो भूते भविष्य रचा कभी आया नहीं। ऐसा इतिहास रचो जो इन अहंकारियों को तमाचा पड़े, इन अहंकारियों को सबक मिले, दोबारा किसी गरीब का, किसी लाचार का, किसी कमजोर व्यक्ति का ये अपमान नहीं कर सके। चाय मंडावरी की मंडियों जहां दिन दहाड़े 13 दुकानों के शटर तोड़ के चोरी हुई हो, लेकिन आज तक एक मुलजिम बरामद नहीं हुआ। मंडावरी में सरेआम फायरिंग हुई हो, कई लोग उसमें घायल हुए, कई लोग उसमें जयपुर हॉस्पिटल तक SMS तक एडमिट रहे, पर वो तमाशा देखती रही पुलिस, पीछे पीछे वो आगे आगे घूमते रहे। और उनमें से एक भी मुलजिम अगर नहीं मिला हो तो आप बता दो। बल्कि उस चीज को दबाने के लिए हमारे गरीब जो भाग रहे समाज के लोग थे उनको ला के फिट कर दिया, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। असली मुलजिम आज तक भी फरार है। पर वो मुलजिम यहाँ के सरकार का उन पर आशीर्वाद था, यहाँ के सरकार के कैबिनेट मंत्री की उनसे मित्रता थी, इसलिए वो मुलजिम तो बच गए और वो गरीब भागरिया समाज के लोग आज जेल में। चाहे गोपालपुरा बहन बादाम का मामला हो और ऐसे अनेक घटनाएं हुई है, और इन सब का जनता अब जवाब दे रही है। कल डिगो में भी जागा समाज के लोगों ने जवाब दिया था। यही एक समय होता है जब किसी अहंकारी का अहंकार नीचा करने का, अहंकारी को अहंकार से मुक्ति दिलाने का। अगर इस मौके पे भी भाइयों आप लोगों ने चूक कर दी तो मेरी तो हत्या हो जाएगी, और यह अहंकारी रावण से भी बड़ा अहंकार हो जाएगा। मैं कोई सांप बन के आप लोगों की सेवा नहीं करूंगा, मुझे कोई सांप खिलाने का शौक नहीं है। मुझे तो खुशी जब मिलती है
जब मेरे बराबर के साथी मुझे भाया की आवाज दे के बुलाते हैं। मैं एमएलए बनूं, मंत्री बनूं, पर आप लोग तो मुझे भाया कह के अगर बुलाओगे तो मुझे ज्यादा खुशी रहेगी। क्योंकि किसी का बेटा या भाई कलेक्टर या राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके लिए वो साहब नहीं होता, उसके लिए तो वो बेटा ही होगा और उसके लिए तो भाई होगा। मैं आप लोगों का भाई बन के हमेशा जब जरूरत पड़ेगी मेरे से भाई बन के साथ दूंगा, पुत्र बन के मैं सेवा करूंगा और सलाह कभी नहीं दूंगा। अब तक यहाँ के मंत्री ने सलाह दी है सिर्फ लोगों को। मुझसे आप जब भी मेरे साथ लायक जो भी आप लोगों को आवश्यकता होगी या मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं सलाह नहीं साथ दूंगा आपको, यह मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। गड़ो खराब थे यार। वैसे गले वले सब सही हो जाएंगे। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो। अब ये इनके पास एक चारा है। मैं तो एक किसान का पुत्र हूं, साधारण आदमी हूं। पैसे तो जो पहले इलेक्शन में लगे और पिछले 5 साल में लगे और भी कोई थे तो जेब में, और इन्होंने दवा में से दारू में से 5 साल में बोरियां भरी है। अब ये नोटों की बोरियां लेके आपके बीच में आएंगे और हम लोग हमारी लालसोट विधानसभा की जनता को खरीदने का प्रयास करेंगे, पर इसमें इतनी ताकत नहीं है जो लालसोट विधानसभा की जनता को खरीद ले। हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों को इस चीज का ध्यान रखना है। ये महंकारी लोग, बेईमान लोग गांवों में घुसे तो इनका ध्यान रखना है और इनकी गाड़ियां पकड़ के इनके नोटों की बोरियों को उसमें से निकाल के प्रशासन के पास जब्त करानी है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब ये लोग बौखला चुके हैं और इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है, ये हमारे लोगों को बेईमान करना चाहेंगे। मैं कोई ज्यादा लंबा भाषण भी नहीं देना जानता और ना मैं कोई बड़ा नेता हूं, और भाषणों में तो लोग झूठ बोलते हैं, मुझे झूठ बोलना आता नहीं है। मैं तो सीधी सट बात यह है कि इस बार मुझे आशीर्वाद दो। मैं आप लोगों को चरणों में करबद्ध निवेदन करता हूं, आप लोगों के आगे झोली वाट कर ये वोट की एक भीख मांग रहा हूं, ताकि इस बार ये मेरी नैया आप लोग पार हो जाए कर दो, तो मैं इसके लिए जीवन भर आपके ऋणी रहूंगा। मैं एहसान कभी जीवन भर में चुका नहीं सकता। आप लोगों को मैं मेरी चमड़ी की जूती भी बना के बना दूंगा तो एहसान को चुका नहीं पाऊंगा। और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा वो मेरा खून गिराने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।